मित्रों, स्वागत है आपका सिनेमा की सुनवाई में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड अंडररेटेड शो है और इसे अंडररेटेड कौन कह रहा है? एक्चुअली हम खुद ही कह रहे हैं। इस शो का एक बहुत ही बड़ा मिशन है जो कि है आपसी झगड़ों को सुलझाना। वो कैसे? चलिए समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं जज हूँ और मेरे सामने कुछ वकील होंगे जो आपस में लड़के झगड़ के अपने अपने मुद्दों को डिफेंड करेंगे जो कि सिनेमा रिलेटेड होंगे। और फोकट में नहीं लड़ेंगे ये, मैं अपनी तरफ से हर बार कुछ पॉइंटर्स दूंगा और उसके बेसिस पे ये दलीलें देंगे। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन जीता। जैसे कि इस एपिसोड में ये नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो को डिफेंड कर रहे हैं और प्रूव करेंगे कि इनमें से कौन बेहतर है। तो चलिए आज की सुनवाई शुरू करते हैं। वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ सिनेमा की सुनवाई। और आज का मुकदमा है नेटफ्लिक्स और अमेज़न के बीच में। गौरव डिफेंड कर रहे हैं नेटफ्लिक्स को और शिवेश कर रहे हैं अमेज़न को। ये पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। एक्चुअली हमारे पास इतने ही गिने चुने बंदे हैं जो वापस रिपीट में आते रहते हैं। अगर आप थोड़ी कृपा बरसाओगे, थोड़े व्यूज लाओगे तो बंदे में भी सलमान खान और शाहरुख खान आके यहाँ आपस में लड़ाई करेंगे। मतलब अगर आप हो पैसे खर्चने के लिए तैयार, आप आ सकते हो हमारे स्टूडियो तक, तो मत आना, हम नहीं उठाएंगे। भाई तेरे नाम का सलमान खान तो मैं लग ही रहा हूँ ऐसे भी। और ये नहीं बस रहने देते हैं। तो जैसे कि हमारे कैमरामैन को खांसी आ रही है, कैमरा वूमैन को खांसी आ रही है, तो इसी के साथ मैं बता दूं आपको, कुछ मैंने पॉइंटर्स बताए थे फ़ोन करके, क्या आपको याद हैं? अगर आपको नहीं भी याद तो भी मैं बताऊंगा, याद है तो भी बताऊंगा ऑडियंस को बताने के लिए। पॉइंटर्स हैं हिस्ट्री, सेकंड नंबर पे पॉपुलैरिटी, थर्ड नंबर पे कंटेंट, फोर्थ नंबर पे व्यूअर एक्सपीरियंस और फिफ्थ नंबर पे है रैपिड फायर सेक्शन, जो कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा उसमें है क्या। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को पूरी चीयर अप के साथ। वैसे मैं बता दूं, इस मुकदमे का एक रीज़न है, क्योंकि लोग कहते हैं कि नेटफ्लिक्स बढ़िया है, कोई कहता है अमेज़न बढ़िया है। तो हमारे शो का मकसद यही है कि हम लड़ाइयाँ ख़त्म करें और सभी को निपटा दें। और सब्सक्राइब करें उल्लू को। आपके पास कौन सी सब्सक्रिप्शन है वैसे? उल्लू। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंटर, हिस्ट्री। आप शुरू करें, मैं इस सब्जेक्ट में बहुत वीक था वैसे। कंपार्टमेंट आई थी मेरी। ठीक है भाई, मैं शुरू करता हूँ। तो अमेज़ॉन की हिस्ट्री हम शुरू करते हैं 1994 से, जब अमेज़ॉन वेबसाइट लॉन्च की थी जेफ बेजोस ने, जो कि बेसिकली एक बुक सेलिंग सर्विस थी। उसके कुछ सालों बाद 2006 में जाके अमेज़ॉन अनबॉक्स सर्विस लॉन्च करी गई यूएस में, जो कि बेसिकली वीडियोस वगैरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू की। उसके कुछ सालों बाद और 2011 में इसको रीब्रांड किया गया अमेज़ॉन इंस्टेंट वीडियो में, और एज अ पार्ट ऑफ अमेज़ॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन इसे लॉन्च किया गया। 2016 के आते आते अमेज़ॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन को ग्लोबलाइज किया गया और कम से कम 20+ कंट्रीज़ में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाई उन्होंने और लोकल लैंग्वेजेस में लाई, जिससे कम से कम एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया था नेटफ्लिक्स का। उसके कुछ सालों बाद और 2021 में इन्होंने एक और बहुत बड़ी अराउंड 8 बिलियन की डील की थी MGM स्टूडियोज़ के साथ, जो कि हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टूडियो है। और इन्होंने अपने अंडर उनके सारे प्रोडक्शंस और उनका जितना कैटलॉग था वो अपने अंदर ले लिया। उसमें काफ़ी आइकॉनिक सीरीज जैसे जुरासिक पार्क और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी सीरीज़ भी है, जिनके सारे राइट्स वगैरह सब इन्होंने अपने अंडर ले लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, शिवेश ने पूरा रट्टा मार रखा है जैसे हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं रट्टा मार के। तो काफ़ी अच्छी हिस्ट्री बताई इन्होंने। गौरव, आप कुछ बताओ नेटफ्लिक्स के बारे में। मैं कुछ नहीं, मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा। इसकी थोड़ी एलैबोरेटेड है हिस्ट्री, थोड़ी ज़्यादा पुरानी है। मतलब नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपटीशन था एक टाइम पे ब्लॉकबस्टर। मतलब ब्लॉकबस्टर इज़ अ कंपनी जो बेचती थी डीवीडीज़ रेंट पे लेके जाओ, फिर आप कुछ पैसे पे करके रेंट पे लेके जा सकते हो, उसके बाद वापस कर दो, डन है आपका, फाइन। और मोस्टली ब्लॉकबस्टर की कमाई फ़ाइन से ही होती थी। इट्स अबाउट 1970s का टाइम था ये। नेटफ्लिक्स ने अब ग्रो करना था, मतलब उनका सबसे बड़ा डायरेक्ट कंपटीशन ही था ब्लॉकबस्टर। उन्होंने सोचा कि ये है लोकलाइज बिजनेस, मतलब यूके में ही उतने एरिया में ही है कि जो भी जा रहा है बस लेके आ रहा है, बस शॉप्स बढ़ रही हैं ब्लॉकबस्टर की तब। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इसे हम ऑनलाइन बना दें इस बिज़नेस को। मतलब तब तो उनके पास, दोनों पार्टनर्स के पास फर्नीचर लेने तक के पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहीं से इन्वेस्टमेंट वगैरह जोड़ के उन्होंने क्या करा, डीवीडीज़ नहीं चूज़ करी, उन्होंने चूज़ करी सीडीज़।
जो कि रेलिवेंटली सस्ती थी डीवीडी से। तो उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल तैयार करा कि मतलब उन्होंने ब्लॉकबस्टर का ही वो उठाया सारा, बस उसको कर दिया ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन कर दिया कि ऑनलाइन ही आप ऑर्डर कर सकते हो सीडीज को, यूज़ कर सकते हो, वापस कर सकते हो। तो ये हो रहा था 1970 में, मतलब 1970s तो स्टार्ट करा, ये हो गया था कुछ लेट 80s स्टार्टिंग ऑफ 1990s के टाइम पे हो गया था। बात करो, वो मैं आगे लेके आता हूँ, मैं थोड़ा जल्दी बस इसे ख़त्म करता हूँ। तब ये हुआ कि लोगों ने नो डाउट नेटफ्लिक्स को पसंद करना शुरू करा, पर उन्होंने सीडीज खरीदनी शुरू कर दी। उनका मेन मुद्दा ये था कि लोग रेंट पे लें ताकि उनका ना एक ही कस्टमर वापस जुड़ता रहे। तो फिर उन्होंने आगे 2004 के टाइम बड़ा स्टेप ये लिया कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल तैयार कर दिया। अब वो एक साथ 4 डीवीडीज देते थे और फिर वही 4 डीवीडीज वो आगे 2 भी एक्सचेंज कर सकते थे, कस्टमर्स 1 एक्सचेंज कर सकते थे, जिसके कारण ब्लॉकबस्टर डूब गया उस टाइम पे। मतलब वो इतनी बड़ी कंपनी थी, एक टाइम पे नेटफ्लिक्स उसको गया था अपनी कंपनी बेचने $50 मिलियन में, तो वो नीचे जाता गया। फिर नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा मूव ये हुआ कि उसने सारी मूवीज़ ऑनलाइन कर दी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया और वही सब्सक्रिप्शन मॉडल उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। ये हुआ 2008 के टाइम पे, उन्होंने सारा ऑनलाइन कर दिया और जितने में वो ब्लॉकबस्टर को कंपनी बेच रहे थे, आज के टाइम में वो एक दिन में उतना पैसा बना, उससे 350x गुना पैसे बना लेते हैं एक साल में, एक दिन में नहीं, एक साल में। नेटफ्लिक्स बाप है। और एक बात, एक टाइम पे जेफ बेजोस ने नेटफ्लिक्स खरीदने का ट्राई भी करा था। कितने में? वो एग्जैक्ट मुझे प्राइसिंग नहीं, पर उन्होंने अप्रोच करा था और उन्होंने क्या बेचा था कि जो लोग सीडीज खरीद रहे थे उन्होंने वो सेगमेंट ऑफ कंपनी अमेजोन को बेच दिया था, क्योंकि उस टाइम अमेजोन बुक्स बेच रहा था, बेच दी थी वो तब। वो पार्ट ऑफ कंपनी बेच तो भाई भाई हो गए फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ था। तो कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री स्ट्रगलिंग सी रही है थोड़ी, काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है। और यहाँ गंजा तो चलो कुछ बना ही रहा था, साथ में लपेट मतलब ये साइड बिजनेस था, आप समझ सकते हो। कॉपी भी करा गया ये बिजनेस। तो इस पॉइंटर के विनर क्लियर मेरे को नेटफ्लिक्स ही लग रहे हैं। ये बढ़िया स्टोरी है। अगर आपको कोई आपत्तिजनक पेश करनी है अपनी लाइन तो आप बता सकते हो, अदरवाइज मैं इस पॉइंटर का विजेता कोशिश करना चाहता हूँ नेटफ्लिक्स। मतलब मैं विनर हूँ तो मैं तो कोई आपत्ति नहीं करना चाहूँगा। मैं भी दिल पे हाथ रख के कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स को एक पॉइंट ये जाता है कि उसने रेवोल्यूशनाइज करी, एक नई चीज़ लाई मार्केट में जो कि पहले नहीं। अमेजोन प्राइम में आर्ग्यू कर सकते हो सकता है इसको बेटर वे में कर रहा है, बट नेटफ्लिक्स ने कुछ नया लाया था बेटर वे में, आगे पता चल। तो इसी के साथ खत्म करते हैं पहला पॉइंटर और विजेता है नेटफ्लिक्स। अगर विजेता है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंटर की तरफ जो कि है पॉपुलैरिटी। अब थोड़ा कांटे की टक्कर होगी, पता चल जाएगा कौन सी पॉपुलर है ज्यादा। तो पॉइंट नंबर 2 पॉपुलैरिटी। इसमें मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। अरे यार नेटफ्लिक्स को ना एक बहुत बड़ी टैगलाइन ने बहुत ज़्यादा ही पॉपुलराइज कर रखा है ऑलरेडी। मतलब वो टर्म है कि वो उसी के हिसाब से बहुत पॉपुलर है, नेटफ्लिक्स एंड चिल नाम से। ये तो है, मतलब इसके ऊपर एक टर्म बन रखी है। सोचो नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई ऐसा नहीं कहता प्राइम एंड चिल वगैरह, सारे कहते हैं नेटफ्लिक्स एंड। तो पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो यूज़र्स बता देता हूँ पहले। 300 मिलियन प्लस यूज़र्स हो चुके हैं आज के टाइम पे, और इनके एक्चुअल में रीज़न है पैक्स उनके जो हैं। मतलब उन्होंने सस्ते से सस्ता पैक भी अब दे दिया ताकि और ज़्यादा, मतलब जो जिनके पास बढ़िया क्वालिटी के फ़ोन्स भी नहीं हैं तो वो मतलब जिनको ये भी है कि 720p भी चल जाए फ़ोन में तो बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 480 भी चल जाए, तो उन्होंने 150 रुपये का पैक भी निकाल दिया था उसमें स्टार्ट से। तो इस कारण उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई। और जब से इंडिया में हुआ ना ये, मतलब इंडिया में तो रेवोल्यूशन ही आया नेटफ्लिक्स जब आया था बढ़िया तरीके से। तो पॉपुलैरिटी के मामले में कुछ सीरीज बताना चाहो कुछ? मतलब अगर पॉपुलर सीरीज़ की बात करी जाए तो सबसे जो पॉपुलर सीरीज़ हैं कौन सी हैं? स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हाइस्ट, लूसीफर, ब्रेकिंग बैड, ऑलमोस्ट ये सारी नेटफ्लिक्स पे ही मिलेंगे आपको। तो ये तो बढ़िया पॉइंटर हो गया। शिवेश कुछ कहना चाहोगे? अगर अब मैं पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो अमेजोन प्राइम के पास भी कम यूज़र्स नहीं, अराउंड 220 मिलियन से प्लस यूज़र्स हैं उनके पास। बट इवन दो ये ग्लोबली नेटफ्लिक्स के यूज़र से कम है, बट यूएस में 22% का इनका मार्केट शेयर है, जो कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर है किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज का। तो जहाँ से ये आए हैं वहाँ पर तो इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा ही हुआ है। बाकी अगर नेटफ्लिक्स
जैसे कि उन्होंने पहले पॉइंट में बता दिया था कि नेटफ्लिक्स ने एक सेगमेंट अपना इनको पहले ही बेच दिया था, और उस वजह से कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स थोड़ा इस मामले में मात खा जाता है, इन अ सेंस कि अभी भी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को एक डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि आप वहाँ पर मूवीज़ रेंट कर सकते हो या बाय कर सकते हो, जो कि नेटफ्लिक्स के पास अभी नहीं है। तो जो यूज़र्स ये प्रेफर करते हैं तो उनके लिए एक अमेज़ॉन प्राइम एक अलग से एज पर मुझे तो लग रहा है कि ये रेंटल वाली चीज़ तो मुझे एक्चुअल में गलत लगती है, क्योंकि पहले तो सब्सक्रिप्शन लेनी बहुत मुश्किल है उसकी, वो चलो हम यूज़र एक्सपीरियंस वाले पॉइंटर में बात करेंगे एलैबोरेटेड उसकी, पर मूवी रेंटल तो वो ख़राब कर रही है ना एक्सपीरियंस यूज़र का। कि अगर मैंने माइंड बनाया कि मैं ये मूवी देखूंगा आज, फिर मैंने अमेज़ॉन खोला, अरे यार ये तो रेंटल है, छोड़ो मैं पायरेसी कर लेता हूँ इससे बढ़िया, तो बंदा तो ये सोच लेता है ना बाद में। बट गंजा पैसे कमा रहे हैं किसी ना किसी तरह कमाने पैसे। हाँ, पॉपुलर सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में तो सबसे पॉपुलर सीरीज़, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ मिर्ज़ापुर, वो अमेज़ॉन प्राइम पर है। बाकी अगर मैं कुछ और आइकॉनिक सीरीज़ का नाम ले लूँ तो द बॉयज़, जिसने पूरा एकदम सुपर हीरोज़ वगैरह इंडस्ट्री हिला दी थी जब भी लॉन्च हुई थी। और अपने होमलैंडर को तो हम कैसे भूल सकते हैं, इतना पॉपुलर मीम उसने खड़ा कर दिया आजकल थोड़ा वर्ड्स इधर उधर निकल जाते हैं मतलब अगर मैं एक मूवी के बाद, बहुत नॉस्टैल्जिक मूवी है एक, सबका प्यार, स्पाइडरमैन की मूवीज़ हैं नेटफ्लिक्स पे, पहली मूवीज़ स्टार्टिंग वाली, वो भी देखो। लेकिन अगर मैं नई मूवीज़ की बात करूँ तो स्पाइडरमैन होम कमिंग वो अमेज़ॉन प्राइम पे उस पे भी है, नेटफ्लिक्स पे भी तो चलो मार्वल वाले दल्ले अपनी जगह है, बट है ना, मार्वल वाले रखते डिज्नी प्लस पे हैं, पर पॉपुलर मूवीज अमेज़ॉन और उसमें घुमा रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। बाकी उन्होंने अपनी मूवीज़ भी, जैसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, फ्लीबैग, ऐसी कई सारी अपनी ओरिजिनल सीरीज़ भी, इनविंसिबल, जो कि बहुत ही मतलब अगर ओरिजिनल्स की बात आ रही है तो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स तो बहुत ही वास्ट है इस चीज़ों में, मतलब खरीद ही लेता है मानो कोई। खत्म हो गई है, आप ये अब नहीं बोल सकते काफी बढ़िया डिबेट रही, ठंडी सी बढ़िया और ठंडी क्या ही कह सकते हैं। मतलब मेरे को कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग लगा नहीं, दोनों तरफ से पॉपुलैरिटी के मामले में बहुत कुछ बोला जा सकता था, लेकिन हाँ एक बात है, पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं यहाँ से। हाँ शिवेश। हाँ, अमेज़ॉन प्राइम का अगर मैं पॉपुलैरिटी की एक बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो बंदा अगर मूवीज़ नहीं देख रहा है तो वो नेटफ्लिक्स बाय नहीं करेगा जाके कि मैं क्यों खरीदूँ, मेरे को अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बट कहीं ना कहीं हर एक बंदा या हर एक यूज़र भाई, अगर वो अमेज़ॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो उसको ये साथ में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है अमेज़ॉन का। हाँ, और अमेज़ॉन नाम भी, अगर मैं और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात हो गई ना, हाँ, अगर लेकिन मैं ऐसे ब्रांड की बात करूँ, ऐसे पॉपुलर ब्रांड की आइडेंटिटी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अमेज़ॉन का नाम ज़्यादा है। वो तो बिल्कुल मतलब ये चीज़ दिखा रहा है कि प्राइम वीडियो फोकस्ड नहीं है अपने काम में, नेटफ्लिक्स एक ही प्लेटफॉर्म और उन्हें काम में फोकस्ड है, और ये साइड बिजनेस कर रहे हैं साइड बिजनेस करके भी कितने पॉपुलर हो गए नहीं बढ़िया रहा, पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा है नेटफ्लिक्स के, नो डाउट पहले आए थे इसलिए, पर OTT का क्रेज़ तो 2015-16 के बाद ही आया है। तो मैं तो कहूँगा दोनों ही ट्रैक पे इकट्ठे खड़े थे और इकट्ठे ही भागे हैं। फिर भी पॉपुलैरिटी के मामले में जो कंटेंट भी बताया आपने, और नेटफ्लिक्स में तो है ही बढ़िया बढ़िया, जो एक्चुअल में जो किसी को कह दो, जैसे मनी हाइस्ट, स्ट्रेंजर थिंग्स, ब्रेकिंग बैड, डार्क, बहुत सारी हैं, कोई भी नाम ले दो तो सारी नेटफ्लिक्स में है। तो मैं कहीं ना कहीं इस पॉइंटर का विजेता अगेन नेटफ्लिक्स को बनाना चाहूँगा। मेरे को सेंस लगती नहीं है मैं अमेज़ॉन को बनाऊं, अगर आपको लगता है तो आप आपत्तिजनक जता सकते हो, जज साहब के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हो तो इसी के साथ पॉइंटर खत्म होता है और सेकंड पॉइंटर के विजेता है अगेन नेटफ्लिक्स। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंटर की तरफ, जो कि है कंटेंट, और इसमें बोलने के लिए मुझे लगता है बहुत चीजें होंगी। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 3, कंटेंट। शिवेश, यू आर सो एक्साइटेड। हाँ, कंटेंट का मैं शुरू करना चाहूँगा। इवन दो हाँ, नेटफ्लिक्स के पास भी बहुत सारी कुछ बढ़िया बढ़िया सीरीज़ है, बट सबसे बड़ा कैटलॉग अमेज़ॉन प्राइम के पास है। अराउंड 26,000 से ज़्यादा मूवीज़, सीरीज़, वेब सीरीज़ और एनीमे इनके पास है। ये अभी रिसेंटली जो मैंने डील की बात की थी, इन्होंने साइन की थी, उसके बाद ही इनका कैटलॉग बहुत इंक्रीज़ हुआ है। और अगर मैं पॉपुलर सीरीज़ की बात करूँ तो इनविंसिबल, जैसे वापस मैंने इनविंसिबल, फ्लीबैग, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अपना द बॉयज़,
सबसे महंगी सीरीज हम्म, सिटाडेल। सिटाडेल, पर पिटी हुई सीरीज भी। सुपरमैन एंड लोइस। और अगर मैं एनीमे की साइड चले जाऊँ तो इनके पास 200 से ज़्यादा एनीमेज का कैटलॉग पड़ा हुआ है, जिसमें डीमन स्लेयर, डीमन स्लेयर तो इधर भी है। हाँ तो इधर भी है, डीमन स्लेयर, ड्रैगन बॉल, डीमन स्लेयर, ड्रैगन बॉल जी, अटैक Dragon ऑन Ball भी है टाइटन, इधर। विनलैंड सागा, पोकेमॉन। और अगर मैं इससे भी हट जाऊँ तो इनके पास पावर रेंजर की सीरीज़ भी पड़ी हुई है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं हिंदी सीरीज़ की बात करूँ तो हिंदी सीरीज़ का भी इनके पास काफ़ी वास्ट कैटलॉग है। मिर्ज़ापुर, पाताल लोक, सेक्रेड गेम जैसी आइकॉनिक सीरीज, फैमिली मैन, फैमिली मैन इंडियन सीरीज में तो भाई कमाल आइकॉनिक कर रहे सीरीज हो। इन्होंने बनाए रखी है। और अगर मूवी साइड की बात करूँ तो लेटेस्ट जितनी भी ब्लॉकबस्टर हिट्स गई है, जैसे वैनम 3 थी, स्त्री 2 थी, पुष्पा थी, वो सारी अवेलेबल है अमेजोन प्राइम पर। कंटेंट तो भाई बहुत है। चलो Amazon Prime अब पे। अब आए मैं Netflix। ऑब्जेक्शन लेके आता हूँ। मैं मान, ये देखो, ज़रूरी नहीं है जो बड़ा है वो बढ़िया है। हमारा नेटफ्लिक्स के पास नो डाउट कैटलॉग छोटा होगा बट बेस्ट कैटलॉग है। वो हर लीग में बेस्ट कंटेंट रखते हैं। वेब सीरीज़ की बात करूँ, मतलब बेस्ट इन क्लास वेब सीरीज़ हैं जो कि हर बंदा एक ना एक बार देखता ही है। जिनमें से सीधा पहला स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हाइस्ट, और भी काफ़ी, ब्रेकिंग बैड है, डार्क है, यू है, मतलब पूरी स्क्विड गेम रेवोल्यूशन लेके आने वाली वेब सीरीज है इनके पास। मूवीज़ के मामले में भी बेस्ट इन क्लास। अब मूवीज़ में चलो बाद में छोड़ता हूँ, एनीमे सबसे पहले इन्होंने सबसे बेस्ट, मतलब जो देखता ही है बंदा, डेथ नोट फर्स्ट मूवी, मतलब जो पहली एनीमेज होती है डेथ नोट और वन पंच मैन है इनके पास, स्टार्टिंग ऑफ द एनीमे जो करता है जहाँ से बंदा। और उसके बाद नारुतो है, नेटफ्लिक्स के बाद नारुतो है यार, सब वन ऑफ द बिगेस्ट एनीमे। वन पीस भी है, वन पीस की लाइव एक्शन भी जो कि खुद नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स है। मतलब सोचो वो नेटफ्लिक्स बेस्ट इन क्लास कंटेंट रखता है अपने पास, जो बेस्ट है अपने आप में। और अगर बॉलीवुड मूवी सीरीज़ की बात करूँ तो सेक्टर 36 अभी रिलीज़ हुई, साथ की, मतलब उन्होंने नेटफ्लिक्स में डाली है। मूवीज़ की बात करूँ, लकी भास्कर रिसेंट, मतलब बहुत बढ़िया रिलीज़ है। थिएटर मूवीज़ लाइक एनिमल आई थी, और जवान जैसी मूवीज़ भी हैं। मतलब एंटरटेनिंग मूवीज़ काफ़ी बढ़िया, और नॉस्टैल्जिक मूवीज़ भी काफ़ी सारी हैं नेटफ्लिक्स पे बॉलीवुड की, जो कि बढ़िया वो अमेजोन प्राइम पे भी है। अमेजोन प्राइम पे भी है, नो डाउट। और शिवेश, क्या हाल है? घर पे सब बढ़िया? सब बढ़िया, सब ठीक है। और कुछ ठीक बताना हो चाहोगे जाएगा- पॉइंटर और के ठीक हो जाएगा अगर आप जिता दो। रोटी बनने लग जाएगी घर पे। बताओ कुछ और बातें। मुझे लगा था कुछ इसमें होगी डिबेट, कुछ आइकॉनिक सीरीज की बात करोगे जो लोगों को नहीं पता और आप लोगों को पता है कि ये जरूर रेकमेंडेशन मतलब कर दूंगा। अगर iconic आइकॉनिक सीरीज होगी तो लोगों को तो पता ही होगा। नहीं, मतलब एक मतलब बहुत क्लासिक डामर है यार नेटफ्लिक्स पे। मतलब ट्रॉमेटाइज अगर होना है ना, डामर देखो भाई, कुछ नेक्स्ट लेवल चीज है यार। मैंने वेंसडे का नहीं बोला यार। रेकमेंड करो यार, कुछ रेकमेंड करो यार, चलो दोनों मिलके कुछ रेकमेंड करो ऑडियंस को। रिकमेंडेशन की बात करो, बेस्ट रेकमेंडेशन अपनी। किसिंग बूथ देखो। गलत बात, कुछ अच्छा। परफेक्ट डेट। मैं थोड़ा रोमांटिक वाले जॉनरा में क्यों घुस रहा हूँ। शिवेश रेकमेंड करेगा कुछ अमेजोन प्राइम से। अमेजोन प्राइम पे तो ऑब्वियसली मैं मिर्जापुर रेकमेंड करूंगा, जिसने अगर अभी तक नहीं सभी देखी वो तो है। सभी ने देख अभी रखी तक तो है। देख ली होगी, कुछ सभी ने ऐसा देख जो रखी नहीं देखा। मैंने नहीं देखी ना। मतलब बटन खुल गए। अरे मेरा यही कहने का मतलब है कि अमेजोन प्राइम पे कैटलॉग ही इतना अच्छा है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा देखने का, कौन सी सीरीज देखूं, मिर्जापुर मतलब देखूं, फैमिली मैन देखूं। सोचो क्या इन्होंने देखूं? अपना कैटलॉग इतना भर दिया कि बंदा ही कंफ्यूज हो रहा है। सीरीज इतनी अच्छी है ना, खत्म ही नहीं हो रहा, बाकी सीरीज देखे जा रहा हूं मैं, मतलब कौन सी मुझे देखूं? लग रहा है ना कि कैटलॉग होना चाहिए स्पेसिफाइड कंटेंट को लेके। अगर आपने कैटलॉग ही बेस्ट इन क्लास रखा हुआ है तो बंदे को ही पता है यार ये मैंने देखनी है और मैं देखूंगा। अब होने लगी हैं थोड़ी शिट टॉक्स, तो इन सबको लूसीफर भी है यार, इन सब को Netflix पे। इग्नोर करते हुए मैं इस पॉइंटर को खत्म करना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं मैं क्वांटिटी के साथ जाना चाहता हूँ, क्वांटिटी विद क्वालिटी। तो मैं इस पॉइंटर को यहीं पे खत्म करता हूँ, और विजेता हैं Netflix। शिवेश, अमेजोन। फाइनली यार प्राइम वीडियो बोल लो यार, जब से अमेजोन प्राइम प्राइम वीडियो। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंटर, जो कि है व्यूअर एक्सपीरियंस। तो गौरव, मतलब व्यूअर एक्सपीरियंस के सबसे जो पहला पड़ाव है, सबसे फर्स्ट स्टेप, आप अगर प्राइम वीडियो खरीदना है, नेटफ्लिक्स खरीदना चाहोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसकी पेमेंट
अमेजोन प्राइम की पेमेंट करने मेरे तो बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब कैसे करूँ? आप प्राइम वीडियो ऐप इंस्टॉल करो, उसमें पेमेंट की ऑप्शन ही नहीं मिलेगी, आपको अमेजोन प्राइम खरीदना पड़ता है उससे पहले, तो व्यूअर एक्सपीरियंस वहीं खराब हो जाता है मेरे हिसाब से तो। और डम उनको खुद का पता है यार, उनको बहुत दिक्कत होती है खरीदने में। और उसके बाद मैं आऊँ नेटफ्लिक्स के साइड, गुड वाइब्स, तो डाउनलोड करो, पैक सिलेक्ट करो, स्टार्ट करो देखना यार, व्यूअर एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल। 1500 मुझे एक्चुअली नहीं फिर तो पता है 150 सही से भी कम में, पड़ा ऐसे ब्रो। बोल रहे हैं कि सही में दिक्कत आ रही है, मजाक करे, क्योंकि भाई मेरे को तो दिक्कत नहीं आई भाई अच्छा, पे एड्स करने आती के लिए। हैं? और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक व्यूअर एक्सपीरियंस में एक पॉइंट सबसे ये लोअर भी आ वाले रहा में था कि आते भाई होगे ब्रो, जो बिल्कुल अमेजोन 150 तुम्हें से भी थोप कम नहीं रहा होगा है या कि भाई फिर ले 150 भाई वाले में। बार बार ले, तुम्हें टाइम दे रहा है कि भाई सोच ले, चाहिए भी तेरे को, देखना चाहता है नहीं देखना अरे यार चाहता है। मैं तभी तो डाउनलोड करूंगा जब मुझे देखना है। हाँ तो फिर पेमेंट भी बंदे को पता लग ही जाएगी कहाँ से करनी है, अब इतना मानना है अगर। 149 से पैक स्टार्ट होता है। अमेजोन प्राइम का थोड़ा महंगा है, 399 से बेसिक इनका प्लान स्टार्ट होता है, बट पर वो तो 150 से कम में है ब्रो, 130-40 में मिल जाता है, अगर एनुअली करो तो बहुत सस्ता पड़ता है। और आते हैं और अगर आपको ईयरली प्लान लेना है तो 14,999 का आपको मिल जाएगा। हाँ तो वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है और वैल्यू फॉर मनी है। और अगर मैं इस पे और ऐड करूँ, ये आपको इसके साथ खाली वीडियोस या सीरीज़ मूवीज़ देखने को नहीं मिलेगी, आपको अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आपकी डिलीवरी सर्विसेज ईजी हो जाती है। इसके साथ साथ अमेज़ॉन म्यूज़िक, अमेज़ॉन पैंट्री, अमेज़ॉन रीडिंग, ये सारी एडिशनल सर्विसेज भी कवर हो जाती है, जिससे तो आपको खाली और बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और इस पे एक और चीज़ अगर मैं ऐड करूँ, अमेज़ॉन पे ऐड ऑन्स का ऑप्शन होता है। जिनको ऐड ऑन्स नहीं पता, तो बेसिकली आप उसको यूटिलाइज़ करके बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज या बाकी टीवी चैनल्स को भी आप अमेज़ॉन प्राइम पे इंटीग्रेट करके देख सकते हो। और अमेज़ॉन प्राइम पे एक ऐसा फीचर है जो नेटफ्लिक्स पे अभी तक नहीं आया है, वो है लाइव स्पोर्ट्स। आप लाइव स्पोर्ट्स देख सकते हो, बास्केटबॉल, फुटबॉल वगैरह आप अमेज़ॉन प्राइम पे स्ट्रीम कर सकते हो, तो एक वो एज दे देता है और एक व्यूअर एक्सपीरियंस एलिवेट कर देता है। मैं कहूँगा कि मैंने माना कि चलो मल्टी फीचर्स नहीं देता नेटफ्लिक्स ना अपने एक्चुअल में, नेटफ्लिक्स इज फोकस्ड, तो ना वो फोकस्ड है कंटेंट डिलीवर करने में। वो ये नहीं है कि मैं म्यूज़िक भी दूंगा, मैं ये भी दूंगा, साथ में ये भी दूंगा एक्चुअल में, जो कि फिर अमेज़ॉन प्राइम के व्यूअर एक्सपीरियंस को डाउनग्रेड कहीं ना कहीं करता है। कि हम अगर इंटरफेस देखें अमेज़ॉन प्राइम का, वो अभी काफ़ी ओल्ड स्कूल हो चुका है, वो इतना खास नहीं लगता कई बार। मतलब एक तो हम जब भी पॉज करते हैं तो वो उसका ना एक फीचर है एक्सरे का, वो काफ़ी सारे वो निकाल देता है कि इस सीन में कौन था, डाइसेक्ट करके दिखाता है ये इस सीन में ये है, क्योंकि इरिटेटिंग लगता है। और जो इन्होंने पैक्स की बात करी कि ईयरली में अगर लोगे तो बेनिफिट होगा, जो ईयरली बट नहीं लेना चाहता उससे तो मंथली बहुत महंगा पड़ रहा है ना। और जिसने अगर नेटफ्लिक्स का बढ़िया पैक में कहूँ, सबसे जेन्युइन पैक है 199 का, सबसे बेस्ट पैक है। 1080p स्ट्रीमिंग आप आराम से कर सकते हो और 5 डिवाइस में खोल सकते हो, चलेगा एक बार में एक ही, बट बढ़िया पैक है वो भी। और अगर चलो एक फीचर अभी अभी नेटफ्लिक्स ने ऐड किया, आप गेम्स खेल सकते हो नेटफ्लिक्स के थ्रू। नेटफ्लिक्स ने गेम्स ऐड करी हैं अपने उसमें पोर्टफोलियो में, और धीरे धीरे वो भी यार मल्टीटास्किंग नेटफ्लिक्स भी बनेगा। नेटफ्लिक्स मतलब ट्राई कर रहा है बनने का उसमें भी। दूसरे पॉइंट पे आना चाहूँगा कि नेटफ्लिक्स ने कहीं ना कहीं व्यूअर एक्सपीरियंस में एक रेवोल्यूशनाइज की थी एक चीज़, जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी है बट कहीं ना कहीं गलत भी है। कि नेटफ्लिक्स ने लोगों को आदत डाल दी बिंज वॉच करने की। कोई भी अगर नई सीरीज़ लॉन्च हो रही है, पहले अगर वो टीवी पर आती थी तो हर हफ्ते एक एक एपिसोड एयर हो रहा है या हर दिन एक एक हो रहा है, हर दिन नहीं, मेनली हर हफ्ते हो रहा होता था, तो एक हाइप बिल्डअप रहती थी और थ्योरीज वगैरह बनती थी कि अगले एपिसोड में क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा। बट नेटफ्लिक्स ने क्या कर दिया, एक ही बारी में जैसे ही आ गया इनके पास शो, एक ही बारी में एक ही दिन सारे एपिसोड डाल दिए। तो अगर बंदा कोई देखना भी चाहे कि भाई देखता हूँ, पहले ही स्पॉइल हो जाता है, सारी रील्स पे स्टोरीज पे लोग डाल देते हैं स्पॉयलर्स, मीम्स एडिट्स वगैरह आ जाते हैं, और इसी चक्कर में नेटफ्लिक्स को काफ़ी गालियाँ भी पड़ चुकी है। अगर मैं एक रिसेंट केस उठाऊँ तो जोजोस बिज़ार एडवेंचर बहुत पॉपुलर एनीमे है, उनका जो लेटेस्ट पार्ट था वो नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिया कि भाई हम इसको रिलीज़ करेंगे। तो लोग बड़े हाइप्ड अप थे कि भाई चलो नेटफ्लिक्स के पास आ गए, बट लोग डरे भी हुए थे। इसके पहले जो 6 पार्ट थे उनकी पूरी सही हाइप रही है, पूरे लेजेंडरी शोज़ रहे हैं, बट पार्ट 7 का किसी को उतना पता ही नहीं लगा एक्सेप्ट जो हार्डकोर फैंस थे। वो क्यों हुआ?
इन्होंने 24 के 24 एपिसोड एक ही दिन में रिलीज कर दिया, पूरे एनीमे की हाइप ही मार दी। और आपको भी पता है एनीमे की हाइप इसलिए रहती है, बंदा 2 एपिसोड देखता है, अगले दिन जाता है दोस्तों से बातें करता है, भाई तूने ये देखा, क्या बढ़िया था क्या नहीं था। इन्होंने वो सारे एक ही बारी में डाल दिए और हाइप ही ख़त्म कर दी, ये है। और कहीं ना कहीं कंटेंट मॉडरेशन अमेजॉन प्राइम पे ज़्यादा है नेटफ्लिक्स के मामले में, क्योंकि नेटफ्लिक्स का भी रिसेंटली एक केस आया था, कुछ साल हो गया उसको, क्यूटीज़ उन्होंने वेब सीरीज़ लॉन्च करी थी जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। उन्होंने काफ़ी गलत सिग्नल्स और सिंबल्स, काफ़ी गलत मैसेज दिया था उन्होंने, मैं बोलना नहीं चाहूँगा इस बारे में, लोगों को पता है। और अगर ये 149 की बात कर रहे हैं तो आई गेस अराउंड द टाइम ये जब एपिसोड आप देख रहे होगे, काफ़ी गलत टाइमिंग पे इन्होंने बोला, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई नेटफ्लिक्स अपने प्लान्स वापस बढ़ा रहा है, उनकी प्राइसिंग इंक्रीज़ कर रहा है। और नेटफ्लिक्स का जो सबसे नीचे लोएस्ट वाला प्लान है उसमें वो सब्सक्रिप्शन देने के बावजूद भी, रेंटिंग की बात कर रहे थे ना, सब्सक्रिप्शन खरीदने के बावजूद भी एड दिखाता है वो बीच में, इवन तो वो सबसे सस्ता है बट वो स्टिल एड्स दिखाता है। नहीं ऐड तो नहीं है, ऐड वाला प्लान लॉन्च किया उन्होंने, सबसे सस्ता है, पता होगा लोगों को, आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। चलो इवन तो वो काफ़ी चीप है बट फ़ायदा क्या लेने का अगर मुझे अब एड्स ही देखनी है। और अमेज़ॉन प्राइम पे अराउंड 50+ लैंग्वेजेस भी अवेलेबल है, तो हर किसी को रीजनल लैंग्वेज में देखने का एक व्यूअर एक्सपीरियंस मिल जाता है कि भाई तेरे को कोई भी लैंग्वेज का शोज़ वगैरह देखना है वो देख सकता है, तो ये बात है। तो चलो रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो जिसमें जितने वेब सीरीज़ और मूवीज़ बन रखी हैं ना जौन सी लैंग्वेज में, तो वो नेटफ्लिक्स भी दे देता है, वो भी नहीं कैसा कर रहा। और बिंज वॉच की अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट वो एक बैड भी है, पर मैं तो कहूँगा भाई इट्स अ गुड थिंग टू डू अ बिंज वॉच, क्योंकि टाइम ना बंदा नहीं देखता कि मैं अब यार ख़त्म करनी है मुझे ये सीरीज़, मैं बिंज वॉच मारे ख़त्म कर दूँगा, मैं सस्पेंस में नहीं बैठ सकता, अगले हफ्ते का एपिसोड आएगा फिर उससे अगले का एपिसोड आएगा, मेरे पास अगर अभी टाइम है मैं अभी देख ख़त्म करूँगा, मेरी थिंकिंग वो चीज़ की है। और जैसे कि जोजो बिज़ार्ड एडवेंचर का बताया, वो एक एनिमे थी मैं मानता हूँ, बट डीमन स्लेयर भी देखी है हमने जो हर हफ्ते एयर होती है नेटफ्लिक्स पे, और भी कई एनिमेज है जो एक हफ्ते करके नॉर्मली आती रहती हैं, तो वो भी एक वेरिएशन है कि उन्होंने ऐसा न्यू थिंग ऐसा ट्राई करा कि अगर एक एनिमे एक ही बार में 24 एपिसोड डालते हैं तो अलग कुछ रेवोल्यूशन लाया उन्होंने उस चीज़ में। बट वो यही मैं इसी पॉइंट पे ऐड करना चाहूँगा, हाँ वेरिएशन है, कुछ चीज़ें उन्होंने हफ्ते भर भी लॉन्च किया है, बट जैसे डीमन स्लेयर का था तो वो डीमन स्लेयर खाली उनके पास ही नहीं था, वो बाकी जगह भी एयर हो रहा था, तो वो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स ही नहीं थे, तो वो करते कहाँ से, अगर कर देते केस पड़ जाता उन पर, और तब तक उसके एपिसोड बने भी नहीं थे। तो नेटफ्लिक्स का ये सीन है डीमन स्लेयर वालों की है ना कि अगर ये किसी चीज़ के राइट्स एक्वायर कर लेते हैं तो ये फिर कहते हैं भाई डाल दो एक ही बारी में, जब तो लेकिन अगर बने ही नहीं है तो डालेंगे कहाँ से। चलो बहुत अच्छी डिबेट थी ये तो, मतलब माइंड ब्लोइंग डिबेट, अच्छा पॉइंटर, बेस्ट पॉइंटर था ये मैं कहूँगा डिबेट करने के लिए, व्यूअर एक्सपीरियंस। और शिवेश तो जैसे फिर से रट्टा ही मारा, कॉन्फिडेंट था कि मैं ही जीतूंगा कुछ भी हो जाए। तो इसी के साथ इस पॉइंटर को ख़त्म करते हैं, और इस पॉइंटर के विजेता हैं क्लियरली तो नहीं फिर भी मतलब शिवेश। ये मैंने पहले ही प्लान कर रखा था, मतलब कि मैं दोनों को 2-2 जिता दूंगा, लास्ट वाला जो फिर सेक्शन है वो बढ़िया काम आएगा। एक्चुअल में हमारे जज की किंग गंजे बंदे हैं, तो अमेज़न जेफ बेजोस, तो समझ सकते हो ना आप लोग। तो 5th पॉइंटर है रैपिड फायर सेक्शन। मेरे को भाई इस पे मैं टिप्पणी देना चाहूँगा, ये कह रहे हैं हमारे जज की किंग है गंजे बंदे, मेरे को 2 मिनट के लिए लगा मेरे को गंजा कह रहे हैं फिर मैंने पूरा सुना, मैं अच्छा हाँ ठीक है भाई गंजा मुझे इतने बाल हैं। ठीक है 5th पॉइंटर जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहले स्टार्ट कर देता हूँ, ये करना ज़रूरी है। तो मैंने बताया था रैपिड फायर सेक्शन होगा, इसमें मैं करूँगा ये कि मैं 5 मूवीज़ बताऊँगा, सॉरी मैंने 10 टोटल मूवीज़ बताऊँगा मैं, जिसमें आपको बताना है ये नेटफ्लिक्स की है या फिर अमेज़न मूवीज़, मैं मूवीज़ भी हो सकती हैं, सीरीज़ भी हो सकती हैं, एनीमे रहने देते हैं, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ आपको अपने कंटेंट के बारे में कितना पता है, ठीक है, कि आप बता सकते हो कि नहीं कि ये कंटेंट नहीं भाई हमारे नेटफ्लिक्स में नहीं है नहीं। या फिर उसका ही है। दिक्कत ये है नेटफ्लिक्स हमारे बाप का नहीं मतलब जितना आपने एक्सप्लोर कर रखा है। हाँ। स्टार्ट करें, ठीक है। पहला नाम है लैला, अमेज़न पे। शिवेश मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, नेगेटिव पॉइंट लग जाएगा ना नहीं मतलब बताना पड़ेगा, ये भी कंपलसरी है। नेटफ्लिक्स। शिवेश 1। आय हाय जी यार पहले बोल के दूसरा है खाकी, अमेज़न पे। शिवेश एक ही ऑप्शन है
नहीं क्या नहीं ऐसा कुछ है क्या सिस्टम, अगर सेम दे दिया तो दोनों को पॉइंट है? अरे पहले जिसने हाँ, अरे ऐसे कैसे पहले point जिसने है। बोला था वो सिस्टम है। हाँ अरे वैसे ये तो है ही है, पर गलत तू तेरे को एक बार बताना तो पड़ेगा ही। अच्छा, अगर मैंने गलत दे दिया तो माइनस में चले जाएगा। नहीं अगर- नहीं अगर- पॉइंटर माइनस में नहीं जाएगा, पॉइंट ही नहीं मिलेगा, वो सिस्टम है बस। पॉइंटर माइनस में थोड़ी है, नीट थोड़ी है ये। मैं क्या बता भाई, चलो नेटफ्लिक्स। फिर से शिवेश। चलो भाई। और मैं अब इस बार गलत होगा पहले ही बता दूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली पता ही चल जाएगा फिर। तो इसके बाद है स्कूप। Amazon। नेटफ्लिक्स। गौरव। शुगर है भाई। मुझे लग रहा है जिसने स्क्रिप्ट दिया वो नेटफ्लिक्स खोल के बैठा था। मैंस वर्ल्ड। ये मुझे अमेजोन इश लग रहा है थोड़ा सा, ये अमेजोन प्राइम वीडियो, बता दे भाई। डिज्नी प्लस, जियो सिनेमा। मैंस वर्ल्ड। ओके, थोड़ा टाई कर देते हैं नेटफ्लिक्स। गौरव। अगला है द लास्ट आवर। जो पहले बताएगा मैं उसको जिता दूंगा। नेटफ्लिक्स। अमेजोन। गौरव। यस। ये सारे Amazon के बता रहे हैं। चूना। Amazon। गौरव। वो है। ऑन फायर भाई। चूना लगा दी। ये कमेंट में आप फैक्ट चेक करना, सही में इसी पर है ना भाई? ये जज भी करो। ताजमहल 1989। अमेजोन। मैं सुना ही नहीं क्या बोला। ताजमहल 1989। नेटफ्लिक्स। शिवेश। कमबैक। भाई का कम पॉइंटर क्या चल रहे हैं ये तो बता दो। वो नहीं हाँ वैसे गौरव के 4, शिवेश के 3। 3 कहाँ से? मैंने अभी तो बोला ठीक। तो 3 है। 3 कॉल माई एजेंट बॉलीवुड। है। कॉल माई एजेंट बॉलीवुड। अमेजोन। शिवेश। वही कुछ भी नेटफ्लिक्स। शिवेश। ओ भाई, अब ये जिसका पॉइंट होगा वो जीतेगा। नहीं, और 4 टाई भी हो सकता है। 4 हो गया। टाई भी हो सकता है। 4 हैं ये पूरे, हम 8 पे हैं अभी। अफसोस। नेटफ्लिक्स। Amazon। शिवेश। ओ यार, yes, let's अब यार go। टाई हो गया, Let's go। अमेजोन जीतेगा भाई। ओ शिट। तो आखिरी है, बहुत इजी पूछूंगा। शी। नेटफ्लिक्स। तो बोल ही दिया इन्होंने, Amazon। सो इट्स अ टाई। ओ शी, पता नहीं क्यों मैंने घर पे चल रही थी मेरे। तो मुझे कुछ तो बीच की तिकड़म निकालनी पड़ेगी। बेस्ट ऑफ 3 रख लेते हैं, 3 और रख लेते हैं, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, 3 और कर लेते हैं फिर। ठीक है। ब्रेथ। डेथ। नेटफ्लिक्स। Amazon। शिवेश। फक यार, पहले ही हारना ना बड़ी दिक्कत होती है। हसमुख। नेटफ्लिक्स। गौरव। एंड तक। ओह भाई shit। लव अधूरा। नेटफ्लिक्स। Amazon। शिवेश। Let's go भाई। भाई अगर अभी बोला ना नहीं नेटफ्लिक्स जीता मैं छोड़ नहीं बिल्कुल सही। तो इसी के साथ मतलब ना चाहते हुए भी काइंड ऑफ मैं बिका हुआ था नेटफ्लिक्स की तरफ, फिर भी मेरे को जिताना पड़ रहा है। इस पॉइंटर के विजेता हैं Amazon प्राइम वीडियो। मतलब शिवेश जीत चुके हैं। कैसा लग रहा है? इस शो के साथ मैं पहले एपिसोड से जुड़ा हूँ तो तीसरे आज पहली बार जीत के आपको कैसा लग रहा है? तीसरे में छोड़ के ही चले गए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आज भाई। आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स, माय कलीग्स, मेरे जितने भी चाहने वाले। आज मैं यहाँ नहीं हो सकता था आप लोगों के बिना। इस शो में आना बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको दिख रहा कोई होगा। विनर इतना खुश नहीं हुआ। माँ कसम आज तक Amazon की सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदी। आज जाके खरीदूंगा। ओह, तो बहुत फन वाला हो गया ये एपिसोड।
मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि सिनेमा की सुनवाई प्रेजेंटेड बाय ओपन सिनेमा चैट को कुछ फंडिंग आ सके पीछे से। फंडिंग तो है ही, मतलब थोड़ी एक्सटर्नल फंडिंग आगे से भी आ सकती है, आगे पीछे दाएं बाएं आगे ऊपर से तो नीचे। है, पीछे से भी आ सके। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड के विनर है शिवेश, वो आज दारू पिला रहे हैं सबको। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट पार्ट। तब तक के लिए नेटफ्लिक्स देखें, नेटफ्लिक्स देखें, अमेजोन प्राइम, ओ विनर अमेजोन है तो अमेजोन प्राइम देखें। मतलब नेटफ्लिक्स डिलीट मत कर देना इस बात पे। मिलते हैं, टॉरेंट कीजिए। नहीं, हम टॉरेंट पे, इस पे वीडियो आनी इस पे चाहिए, वीडियो आनी चाहिए टॉरेंट पे। तो ये मिलते हैं भोसड़ी अगली वालों को हम छोड़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए